अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल कादिर है। आजकल आप एक खबर सुन रहे होंगे कि एयरपोर्ट्स पर लोगों को रोका जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों को जिनके पास वीज़ा भी है, टिकट भी है, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उसके बावजूद उनको रोका जा रहा है, उनको ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा। बहुत सा प्रोपेगेंडा भी हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है उन पर जुल्म कर रही है, लोगों का पैसा लगा हुआ है, लोग जाना चाह रहे हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है हर केस। देखिए, दो तरह के लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त ओवरसीज। जो लोग हैं, एक तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी बैरून मुल्क में सेटल्ड हैं, जिनके पास वर्क परमिट्स हैं, वहाँ के पीआर है। उनको तो मेरा नहीं ख्याल रोका जा रहा होगा, क्योंकि पास पहली दफ़ा तो जा नहीं रहे वहाँ पे। और मेरे अपने कई जानने वाले हैं, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं, कभी सुना नहीं कि किसी को रोका गया हो। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन लोगों को रोका जा रहा है जिनके पास डॉक्यूमेंट है तो वैलिड, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स लिए हुए हैं, वो तरीकाकार जो है वो ठीक नहीं है। इस पे मैं दोबारा आता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रैक्टिसेस हो क्यों रही है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, एफआईए की तरफ से। 2015 से लेकर 2020 तक आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 6 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी थे जो डिपोर्ट हुए बैरून मुल्क से, डिफरेंट कंट्रीज से। 2021 से लेकर 2023 तक 1.5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो लोग वहां पर इलीगली वहां पर स्टे किए हुए थे, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर वहां पर आए हुए थे, या कोई और वजूहत भी उसके अंदर होंगी। असल में होता क्या है कि पाकिस्तान में लोगों से पैसे बटोर कर डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं और उनको बाहर भेज दिया जाता है। किस तरह? बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां पर वर्क परमिट्स जो है वो इशू किए जाते हैं डिफरेंट स्किल्स के लिए। मिसाल के तौर पर प्लम्बर के लिए, ड्राइवर के लिए, जो हैवी ड्राइवर होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स या ट्रॉलर के, या पीएसवीज के लिए। अब पूरी दुनिया से उस स्किल के लोगों को अपने मुल्क में बुलाया जाता है, जैसे यूके में, यूरोप में, डिफरेंट कंट्रीज में। अब पाकिस्तान में क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, फ्यू ऑफ देम, वो क्या करते हैं कि कस्टमर ढूंढते हैं उस वर्क परमिट को इस्तेमाल करने के लिए। किस तरह के वो कस्टमर्स होते हैं? 20-20, 22-22 साल के बच्चे होते हैं, तालीम उनकी मैट्रिक हो या ना हो, नो प्रॉब्लम। वो उनसे 40-40, 50-50 लाख रुपए वसूल करते हैं वीजा लगवाने के। अब लेट्स सपोज वीजा है ट्रक ड्राइवर का, जिसके लिए आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, आपके अपने मुल्क में एक लाइसेंस खास हद तक उसकी स्किल हो वो चाहिए होता है। ये ट्रैवल एजेंट हजरात क्या करते हैं कि ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट जो है वो जाली तैयार करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट तैयार करके उस वर्क परमिट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंटेशन सारी करके और सबमिट कर देते हैं उस मुल्क के अंदर कि हमारे पास इस मुल्क में, पाकिस्तान में, ये एक शख्स मौजूद है जिसके पास तमाम रिक्वायरमेंट मौजूद है जो इस वर्क परमिट के लिए चाहिए। जब वो सबमिट करते हैं वहां पर, वो इतबार कर लेते हैं या स्क्रूटनी नहीं करते, वो वीजा इशू कर देते हैं। अब वीजा तो ओरिजिनल है, लेकिन हासिल कैसे किया आपने? गलत तरीके से। अब बात यह है कि जो 20-22 साल का बच्चा है, ना जिसकी कोई तालीम है, ना जिसका कोई एक्सपीरियंस है, और जो सर्टिफिकेट्स उसने बनाए हैं वो भी जाली, तमाम फेक डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर आपने वीजा ले लिया। अब आप बताइए कि आप वीजा तो आपने ले लिया, आप चले भी जाएंगे, वहां जाके करेंगे क्या? एट द एंड होगा क्या? आप वापस आएंगे। बदनामी किसकी होगी? मुल्क की। एक बात याद रखिएगा कि जिस तरह हराम के पैसे से आप मस्जिद की तामीर नहीं ना कर सकते, इसी तरह गलत तरीके से आप किसी भी अच्छी चीज को हासिल नहीं कर सकते। जो गलत है वो गलत ही है। मैंने पिछली भी एक वीडियो में कहा था, हम तो गलत चीज को गलत कहना ही छोड़ गए। आप अभी किसी से बात कर लें कि जी इतने पैसे लगेंगे, आपके पैसे चले जाएगा, लोग कहेंगे हाँ ठीक है, सही है, चले में। वो ये नहीं सोचेंगे कि ये जो वर्क परमिट है जो बाहर के मुल्क ने इशू किया हुआ है, उसके लिए 40 लाख 50 लाख रुपए लॉजिक बनती है किसी चीज की? देखें, बड़ा सीधा सा रूल है एक। जिस चीज के लिए भी, जिस तरह के वीजे के लिए भी आपसे 40 या 50 लाख रुपए मांगा जा रहा है, समझ जाएं कि ये 2 नंबर काम है। क्योंकि सीधे काम के इतने पैसे लगते ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप वो सर्विस चार्जेस अपने ले सकते हैं, 2-4 लाख ले लेंगे बस, इससे ज्यादा तो नहीं ले सकते, ये मैक्सिमम है। ये 40-50 लाख ले किस चीज करें? आपकी फेक डॉक्यूमेंटेशन के और वहां से वीजा अप्रूव करवाने के। दोनों जगहों पे उनकी सेटिंग होती है, इस चीज के वो पैसे ले रहे होते हैं आपसे।
आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग वाकई डिजर्व करते हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं या किसी भी और कंट्री में मौजूद है, जिसके पास वो वर्क परमिट के हवाले से तमाम तो रिक्वायरमेंट उसके पास पूरी है। जैसे वो एक कहते थे कि एक ट्रॉलर का जो ड्राइवर चाहिए, अब पाकिस्तान में जनरली एक ऐसा बंदा है जिसके पास प्रॉपर लाइसेंस है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन, सब कुछ है, उसका हक पहले बनता है, या एक वो शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं है और जाली डॉक्यूमेंट बना के वहां पर चला जाए, उसका पहले हक बनता है? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो तो हमारे माथे का झूमर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से तो समझे कि रीढ़ की हड्डी है इस पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, उनसे तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि हम उनको ना जाने दें। क्यों ना जाने दें? बैरून मुल्क आपने रोजगार कमाने जाना, आप जरूर जाएं, लेकिन ठीक तरीके से जाएं ना। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप बैरून मुल्क जाएं और लाखों की तादाद में डिपोर्ट होकर वापस आ जाएं, और जिनका हक है वो यहाँ पे जो है वो बेचारे रह जाएं ऐसे ही, और मुल्क की बदनामी हो अलग। और आप ये वहां पर रोना रोए कि जी हमने तो ये 40 लाख 50 लाख लगाया, वो हमारा पैसा वापस करें। पैसा हमने आपको कहा था 40-50 लाख दें, आपको नहीं पता कि आप तो उस वर्क परमिट के लिए डिजर्व ही नहीं करते, आपके पास तो वो रिक्वायरमेंट पूरी है ही नहीं जिसके लिए आप वहां पे जा रहे हैं। सबको पता होता है, हर कैंडिडेट को ये पता है कि मैं 2 नंबर तरीके से डॉक्यूमेंट मेरे बने हैं और मैं गलत तरीके से जा रहा हूं। आप मुझे एक बात बताएं, कोई एक शख्स अंधा है, लेट्स सपोज एक आदमी अंधा देख ही नहीं सकता, अब वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान जैसे मुल्क में या कहीं पे और जाके वो ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता है। अब लाइसेंस तो वो जेन्युइन है, ओरिजिनल है, उसकी वो तो ऑथेंटिक, उसको कौन कह सकता है कि ये जाली लाइसेंस है? सब मानेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब उसको चेक किया जाएगा ऑन रोड या किसी भी तरीके से, तो बताएं, चेक करने वाला उस लाइसेंस के साथ क्या करेगा, उस बंदे के साथ क्या करेगा? डेफिनेटली वो कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि वो गलत तरीके से बनाया गया। उसकी असलियत पे तो डाउट नहीं, लाइसेंस तो ओरिजिनल है। इसी तरह वीजा तो ओरिजिनल है, वीजा जेन्युइन है, जाने दें। लेकिन सबको पता है कि ये तमाम तर चीजें जालसाजी से तैयार की गई हैं। मेरा जो ऑब्जेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह की वीजों पर है। जो लोग जेन्युइन तरीके से जाते हैं, क्वालिफाइड हैं, उनके पास बाकी स्किल है, 100 बिस्मिल्लाह जरूर जाएं, क्यों ना जाएं। लेकिन गलत तरीके से क्यों जाएं? और अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद आप स्टैट्स उठा के देख लीजिए, ये जो लाखों की तादाद में डिपोर्ट हुए, ये क्यों हुए? इन्हीं हरकतों की वजह से हुए। 6-6 लाख पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं 4-4 5-5 सालों में। एक साल में तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख लोगों की एवरेज है जो पाकिस्तान वापस डिपोर्ट होते हैं। क्या ये थोड़ा फिगर है? हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो क्या इस चीज को उछालते नहीं होंगे पूरी दुनिया में कि पाकिस्तानी तो ये इस तरह हरकतें करते हैं, फ्रॉडी हैं यहाँ पे? हम पर लोग क्यों नहीं एतबार करते? हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से नहीं करते कि फेक डॉक्यूमेंट बनाने में तो हम मास्टर हैं। बदनामी किसकी हो रही है? आपकी नहीं हो रही, पूरे मुल्क की हो रही है।